बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। रीतिकाल पर आज की दूसरी वीडियो है। सभी प्रश्न डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, देव माया प्रपंच नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है घनानंद, देव, बिहारी या फिर मंडन मिश्र। तो देव माया प्रपंच नाटक के रचनाकार जो हैं देव हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा देव। अगला प्रश्न है, भाव विलास के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है देव, भिखारी दास, पद्माकर या फिर केशव दास। तो भाव विलास के रचनाकार देव हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा देव। अगला प्रश्न है, लक्षण श्रृंगार किसकी रचना है? तो विकल्प में है चिंतामणि, बिहारी, आलम या फिर मतीराम। तो लक्षण श्रृंगार के रचनाकार का नाम बताना है। तो यह मतीराम की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मतीराम। अगला प्रश्न है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है सूदन, पद्माकर, गोविंद सिंह या फिर देव। तो हिम्मत बहादुर बिरुदावली जो है पद्माकर की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। अगला प्रश्न है, कृपा कांड के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है बोधा, ठाकुर, घनानंद या फिर सूदन। तो कृपा कांड के रचनाकार का नाम बताना है। तो यह घनानंद की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो विकल्प में है अप्पय दीक्षित, जयदेव, आलम या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। रसकेली वल्ली किसकी रचना है? तो विकल्प में है घनानंद, ठाकुर, मतीराम या फिर पद्माकर। तो रसकेली वल्ली जो है घनानंद की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। विज्ञान गीता के रचनाकार का नाम बताना है। तो विकल्प में है ग्वाल कवि, केशव दास, सेनापति या फिर भिखारी दास। तो विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद संस्कृत ग्रंथ किस लेखक का है? तो विकल्प में है जयदेव, भानुदेव, अप्पय दीक्षित या फिर बोधा। तो कुवलयानंद संस्कृत ग्रंथ के लेखक अप्पय दीक्षित हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। तो विकल्प में है रसिक प्रिया, नैषध चरित, लक्षण श्रृंगार या फिर कवि प्रिया। तो हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो है कवि प्रिया को माना जाता है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो विकल्प में है मतीराम, बिहारी, पद्माकर या फिर चिंतामणि। तो बिहारी रीतिबद्ध कवि नहीं है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रीति मुक्त कवि है? तो विकल्प में है आलम, बिहारी, देव या फिर मतीराम। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि को बताना है। तो रीति मुक्त कवि हो जाएंगे आलम। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये सभी लोग जो हैं रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं ये। रीति मुक्त के हो जाएंगे घनानंद। तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रीति मुक्त। अगला प्रश्न है, करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध निम्न में से किससे है? तो विकल्प में है अलंकार, छंद, रस या फिर नायक नायिका भेद। तो करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध अलंकार से है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा
अलंकार। अगला प्रश्न है वीर सिंह देवचरित किस कवि की रचना है? तो विकल्प में है चिंतामणि, ठाकुर, पद्माकर या फिर केशवदास। तो वीर सिंह देवचरित के रचनाकार केशवदास हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, केशवदास। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? तो विकल्प में है चिंतामणि, पद्माकर, केशवदास या फिर बिहारी। तो किसे अलंकारवादी आचार्य माना जाता है? तो केशवदास को अलंकारवादी आचार्य माना जाता है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो नीचे पंक्तियाँ दी रहेंगी, उसके रचयिता का नाम बताना पड़ेगा। तो विकल्प प्रश्न है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित भूषण विर्ण विराजहि कविता बनिता मित्र। यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है केशवदास, देव, घनानंद या फिर बोधा। तो यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित, इसके रचनाकार भूषण हैं, केशव हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह केशवदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है वेद में बखानी तीन लोकन को ठकुरानी। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है आलम, सेनापति, मतिराम या फिर घनानंद। तो वेद में बखानी तीन लोकन को ठकुरानी, यह सेनापति की पंक्ति है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिझिहं सुकवितो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास या फिर मंडन मिश्र। तो यह जो पंक्ति है भिखारी दास की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, भिखारी दास। अगला प्रश्न है लोक हैं लागी कवित्व बनावत मोहे तो मेरे कवित्व बनावत। यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है भिखारी दास, घनानंद, सेनापति या फिर आलम। तो यह घनानंद की पंक्ति है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, घनानंद। अगला प्रश्न है लोघन कवित्व कीबो खेल हरि जान्यो है। यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है रसलीन, घनानंद, देव या फिर ठाकुर। तो यह पंक्ति ठाकुर जी की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठाकुर। अगला प्रश्न है फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी। यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है सूदन, चिंतामणि, पद्माकर या फिर बिहारी। तो यह पद्माकर की पंक्ति है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्यों इन आखिन सो निहशंक है मोहन को तन पानिप पीजय। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है लाल कवि, मतिराम, बोधा या फिर ठाकुर। तो यह मतिराम की पंक्ति है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतिराम। अगला प्रश्न है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करे भौहन हंसे दैन कहें नटी जाए। यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है बिहारी, मतिराम, घनानंद या फिर चिंतामणि। यह बिहारी की पंक्ति है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहारी। अगला प्रश्न है डार द्रुम पालना बिहौना नौ पल्लव के सुमन झंगुला सोहें तन छवि भारी दे। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है बोधा, रसलीन, देव या फिर सेनापति। डार द्रुम पालना बिछौना नौ पल्लव के, यह पंक्ति देव जी की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेरे नैन मेरे मन के खिलौना। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है मतिराम, पद्माकर, देव या फिर सेनापति।
तो तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, तो यह सेनापति की पंक्ति है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई, यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है मतीराम, भिखारी दास, केशव दास या फिर चिंतामणि। तो कुंदन को रंग फीके लगे, यह मतीराम की पंक्ति है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतीराम। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार, यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है देव, रसलीन, मतीराम या फिर सेनापति। तो यह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, तो यह रसलीन की पंक्ति है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, रसलीन। अगला प्रश्न है, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है मतीराम, चिंतामणि, घनानंद या फिर देव। तो रावरे रूप की रीति अनूप, यह मतीराम की पंक्ति है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतीराम। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो विकल्प में है बृजनाथ, आलम, पद्माकर या फिर देव। यह पंक्ति किसकी है? तो यह देव की पंक्ति है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताओं के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है ब्रजनाथ, मतीराम, देव या फिर घनानंद। 84 नंबर का प्रश्न है। तो यह पंक्ति जो है ब्रजनाथ की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रजनाथ। अगला प्रश्न है, भले बुरे सब एक सम, जौ लो बोलत नाय, जानी परत हैं काक पिक, ऋतु बसंत के माही। यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है सेनापति, बृंद, भूषण या फिर लाल कवि। तो यह बृंद की पंक्ति है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, बृंद। अगला प्रश्न है, गुरु कहियो राम भजन नीको, मोहि लागत राज डगरों सो। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है सूदन, ठाकुर, बृजनाथ या फिर बोधा। तो यह बृजनाथ की पंक्ति है, गुरु कहियो राम भजन नीको। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? तो भक्त, श्रृंगार और वीर। तो विकल्प में है सूदन, भूषण, लाल कवि या फिर पद्माकर। तो रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? वो कवि हो जाएंगे पद्माकर। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, पद्माकर है। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल में कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? ऋतु वर्णन के लिए तो विकल्प में है सेनापति, पद्माकर, घनानंद या फिर केशव दास। तो ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध जो कवि हैं वो हैं सेनापति। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेनापति। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं, कौन है वो? तो विकल्प में है चिंतामणि, सेनापति, भिखारी या फिर देव। तो रीतिकालीन राम काव्य के कवि सेनापति माने जाते हैं। रीतिकाल में जो है ऋतु वर्णन और राम काव्य की रचना करने वाले जो लेखक हैं, कवि, वो हैं सेनापति।
दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा सेनापति। अगला प्रश्न है, बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, पद्म सिंह शर्मा या फिर रामनाथ त्रिपाठी। किसने कहा है बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी? तो पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटिछीन पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है आलम, बोधा, ठाकुर या फिर घनानंद। तो कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटिछीन, यह पंक्ति आलम जी की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा आलम। अगला प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मारग है, यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है बिहारी, मतीराम, देव या फिर घनानंद। तो अति सूधो स्नेह को मारग यह घनानंद की पंक्ति है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो आप सभी लोगों को पता है कि यह केशवदास की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास। अगला प्रश्न है, काव्य की रीति सिक्ख्यों सुकविंसो किसकी रचना है? तो विकल्प में है कुलपति मिश्र, भिखारी दास, केशवदास या फिर घनानंद। तो काव्य की रीति सिक्ख्यों सुकविंसो यह भिखारी दास की पंक्ति है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत में काव्य शास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदायों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? नहीं बताना है। तो विकल्प में है छंद, रीति, वक्रोक्ति और अलंकार। इनमें से एक नहीं है, वो कौन है? तो वो छंद है जो नहीं है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा छंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देहवादी संप्रदाय नहीं है? तो विकल्प में है रीति, वक्रोक्ति, अलंकार या फिर रस। तो निम्न में से कौन सा देहवादी संप्रदाय नहीं है? तो वो है रस। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत आता है? तो विकल्प में है रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति या फिर अलंकार। आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत आता है वो है ध्वनि। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि। और चंद्रलोक के रचनाकार कौन है या किसकी रचना है चंद्रलोक? तो विकल्प में है केशव, जयदेव, अप्पय दीक्षित या फिर भानुदेव मिश्र। चंद्रलोक के रचनाकार जयदेव हो जाएंगे। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्य सप्तशती किसकी रचना है? तो विकल्प में है गोवर्धनाचार्य, अमरूक, भानुदत्त या फिर अप्पय दीक्षित। तो आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवर्धनाचार्य। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? तो विकल्प में अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर ब्रज भाषा। तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा जो थी ब्रज भाषा थी। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, रीतिकाव्य की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर पूर्णचंद टंडन या फिर आचार्य विश्वनाथ। तो रीतिकाव्य की भूमिका जो है वह डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक 102 नंबर का प्रश्न है, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? बिहारी सतसई की भूमिका किसने लिखी है?
तो विकल्प में है बिहारी लाल, पद्माकर, पद्म सिंह शर्मा, देव या फिर लाला भगवान दीन। तो रीति बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पद्म सिंह शर्मा हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है मिर्जा खां, चिंतामणि, केशव दास या फिर मतीराम। तो ब्रज भाषा व्याकरण के रचयिता मिर्जा खां हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचनाएं हैं और रचनाकार दिए गए हैं और नीचे विकल्प में है क्रम से रचयिता लोग हैं। तो रचना देखते हैं। रचना है काव्य विवेक, रसराज, सुधानिधि और रसरहस। तो रसराज जो है सभी लोगों को पता है कि मतीराम की रचना है रसराज। तो ख का हो जाएगा क, ख का हो जाएगा क। दो विकल्प में मतीराम है और काव्य विवेक किसकी रचना है? तो चिंतामणि की रचना है। तो पहले नंबर पे हो जाएंगे चिंतामणि, दूसरे नंबर पे हो जाएंगे मतीराम। चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं सीधे। रसराज की रचयिता हैं मतीराम, काव्य विवेक की रचना है चिंतामणि की, सुधानिधि के रचनाकार हैं तोष और रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र की है। एक क्रम हो जाएगा। विकल्प में देखें तो विकल्प चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।